अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुबई शहर को अगर ख्वाबों का शहर कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आसमान को छूती इमारतें, सड़क पर घूमती लग्जरी कार्स और शान शौकत से भरी शेखों की ज़िंदगी, ये सब किसी आम आदमी को हैरान कर देती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्लिम मुल्कों से इस शहर में आकर बसे हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करते हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया के बाकी शहरों से अलग है और यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता होता टूरिस्ट को, जिसकी वजह से हर साल इन्हें एयरपोर्ट पर इंटेरोगेशन, लाखों का फाइन और अक्सर तो जेल भी जाना पड़ता है। दोस्तों, आखिर दुबई में ऐसा क्या है जो दुनिया से इसको मुख्तलिफ बनाता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, रमजान में कोई भी खाना पब्लिक आप नहीं खा सकते। दोस्तों, किसी भी मुस्लिम कंट्री की तरह दुबई शहर में भी रमजान का महीना सबसे अहम महीना होता है, जिसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सख्त लॉस बनाए हुए हैं। यहाँ पर रमजान के मंथ में किसी पब्लिक प्लेस पर खाना खाना, स्मोकिंग करना और पानी पीना मना है, और ये रूल सनराइज से सनसेट तक होता है, जब तक यानी रोज़ा अफ्तार ना हो जाए। ये लॉ इसलिए बनाए गए हैं ताकि रोज़ेदारों को कोई भी परेशानी ना हो। दुबई के फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट को भी इस दौरान दिन की सर्विस देना अलाउ नहीं है, और अगर रेस्टोरेंट दिन की सर्विस को चलाना चाहते हैं तो उनको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और कंपनीज भी रमजान के मंथ में एम्प्लॉयज को हाफ डे से भी कम आवर तक काम करना अलाउ करती है। नंबर 2, दुनिया में कहीं भी घूमने से पहले सबसे ज़रूरी ये जानना होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो शहर कितना सेफ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूएई दुनिया की सेफेस्ट कंट्री है और दुबई दुनिया का टॉप 5 सिटी में शुमार होता है। खासकर ये शहर गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ है, जहाँ पर वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ पर गर्ल्स अकेले भी क्लब और बार में जा सकती हैं, माज में अकेले आसानी से घूम सकती हैं। दुबई के स्ट्रिक्ट लॉ होने की वजह से यहाँ हरासमेंट जैसे केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, और गलती से भी कोई आदमी किसी लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा जाए तो दुबई का लॉ उसको माफ नहीं करता। नंबर 3, बगैर परमिशन के दुबई में पिक्चर कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पाकिस्तान में जिसके पास भी कैमरा हो वो आसानी से पिक्चर कैप्चर कर सकता है, लेकिन दुबई में अगर आप रहते हैं तो आप अपना कैमरा निकालने से पहले आपको यहाँ की गाइडलाइन जरूर जान लेनी चाहिए। दुबई में बगैर परमिशन के आप किसी भी पिक्चर को कैप्चर नहीं कर सकते। ये कोई भी वाकया आप सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करके अपलोड नहीं कर सकते। यूएई के रूल के मुताबिक यूएई के किसी भी शहर में बगैर परमिशन के आप किसी भी अननोन इंसान, गवर्नमेंट साइट या मिलिट्री साइट, एयरक्राफ्ट की फोटो को क्लिक करने पर आपको 1 करोड़ के पास फाइन होगा और जेल की सजा भी हो सकती है। दुबई के माज और होटल्स में बगैर परमिशन के फोटोशूट या किसी वाकये की वीडियो को रिकॉर्ड करना भी मना है। नंबर 4, यहाँ पर नॉन मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। बाकी तमाम मुल्कों की तरह दुबई की मैरिज लॉ हैं। नॉन मुस्लिम टूरिस्ट यहाँ पर किसी भी मुस्लिम लड़की को डेट या उसे शादी नहीं कर सकते। यूएई की लॉ के मुताबिक एक मुस्लिम मर्द किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता। अगर मुस्लिम गर्ल्स को किसी नॉन मुस्लिम बॉय से शादी करनी है, मगर मुस्लिम गर्ल्स किसी नॉन मुस्लिम बॉय से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी इजाज़त हमारा इस्लाम भी नहीं देता, और ना ही दुबई में इस शादी को लीगल माना जाता है। शादी अगर किसी और मुल्क में हुई और कपल के पास मैरिज के लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो दुबई में ये शादी वैलिड मानी जाती है, और शादीशुदा होते हुए अगर मर्द या औरत से ताल्लुक रखना है तो ये यहाँ जुर्म माना जाता है, और भले ही वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। दुबई के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी लड़की अपने हस्बैंड के बगैर किसी भी मर्द के साथ नहीं घूम सकती। अगर वो ऐसा करती है, जहाँ का लॉ उसको उम्र कैद की सजा भी सुना सकता है। नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते कि दुबई में संडे का दिन भी वर्किंग डेज में आता है। संडे के दिन वीकेंड को खूब एंजॉय करना, खूब सोना, ये तो सबको ही पसंद है, पर दोस्तों यहाँ पर वीकेंड फ्राइडे और सैटरडे को होता है। इसकी वजह से ये शहर इस चीज में इसको अलग बनाता है, और अरब मुल्कों में अक्सर फ्राइडे और सैटरडे में ही वीकेंड शुमार होता है। यहाँ पर संडे टू थर्सडे वर्किंग डेज होते हैं, जो कि 6 दिन अपना वर्किंग पीरियड रखते हैं, और कंपनीज में भी फ्राइडे की छुट्टी होती है। दुबई में फ्राइडे वाले दिन सब मार्केट्स बंद होती हैं और 4 बजे से पहले शॉप्स को ओपन नहीं किया जाता। नंबर 6, थंब अप। थंब अप का दुबई में क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? हम अक्सर किसी को अप्रिशिएट करने के लिए थम्स अप जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे थम्स अप सबसे कॉमन जेस्चर है। पर अगर आप दुबई में हैं तो आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि दुबई में थम्स अप
एक ऑफेंसिव जेस्चर माना जाता है। यूएई में थम्स अप को मिडल फिंगर के इक्वल माना जाता है और एक गंदा गेस्चर माना जाता है। दुबई में अगर आप साइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑफेंसिव बिहेवियर की वजह से जेल भी हो सकती है। दुबई में ओके साइन को भी बुरा माना जाता है, जहां पर ओके जेस्चर का मतलब डेविल आई होता है। दोस्तों, अरब मुल्कों में रिस्पेक्ट देने के लिए अपने हाथों को दिल पर रखें, 2 फिंगर विक्ट्री का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, पान और गुटखे पर पाबंदी। दोस्तों, अगर आपको पान या गुटखा चबाने की आदत है तो मुमकिन है कि आपको दुबई जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई में पान मसाला, तम्बाकू और गुटखा मुकम्मल बैन है। दुबई में जाने वाले टूरिस्ट अपने साथ पान मसाला गुटखे का पैकेट कैरी नहीं कर सकते। यूएई की गवर्नमेंट का कहना है कि पान मसाला और गुटखा सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और शहर में गंदगी फैलाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से यूएई के सभी शहरों में इसे बैन कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर एक कस्टम ऑफिसर हर दिन ही पान मसाला और तम्बाकू के हजारों पैकेट्स पकड़ते हैं और शहर में भी इल्लीगल तरीके से तम्बाकू और गुटखा बेचने वाले पर 5000 दिरहम यानी कि 1 लाख का फाइन पे करना होगा। अगर कोई भी आदमी पान मसाला खाते हुए या स्प्लिट करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सैर करनी पड़ती है। इसलिए दोस्तों, जेल की सैर से बेहतर है कि आप इस शहर की सैर करें। नंबर 8, दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। दुबई में रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यूएई के शहरों में कोई भी शख्स भले ही जितना मर्जी कमा ले, ना तो उसे कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा और ना ही इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। बात अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट अपनी कमाई, अपना रेवेन्यू, हाई कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑयल कंपनीज और फॉरेन बैंक्स पर हाई कॉर्पोरेट टैक्स लगाकर कमाती हैं। अगर आप दुबई में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नंबर 9, पब्लिक प्लेसेस पर किस करना गैर कानूनी है। दुबई में अलग अलग नेशनलिटी के लाखों लोग रहते हैं, इसी वजह से ये शहर यूथ फ्रेंडली भी शुमार होता है। यहाँ पर डेटिंग कॉमन है, पर डेटिंग के भी यहाँ पर रूल्स हैं। यहाँ पर किसी भी लड़की को डेट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। खास करके यहाँ की किसी लड़की को यहाँ पर डेट में बात कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पर पब्लिकली टच या किस नहीं कर सकते, भले ही वो हस्बैंड और वाइफ क्यों ना हो। साल 2010 में एक ब्रिटिश कपल को दुबई के एक रेस्टोरेंट में किस करते हुए देखा गया, जिसकी वजह से उस कपल को 1 मंथ के लिए जेल की सैर करना पड़ी। दुबई में लिविंग रिलेशनशिप अलाउ नहीं है। यूएई के न्यू गाइडलाइन के मुताबिक पार्टनर को साथ रखने की इजाजत है, पर इसमें शर्त ये है कि आप जहां पर रह रहे हो वहां नेबर में किसी को मुश्किल ना हो। नंबर 10, दुबई एक्सोटिक टैक्स। अक्सर आपने लोगों को जानवरों को पालते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते कि दुबई के लोग शेर, चीते पालने का शौक रखते हैं। वैसे तो दुबई में इन खतरनाक और महंगे जानवरों को पालना इलीगल है, जिसके लिए किसी भी इंसान को 6 माह की जेल हो सकती है और उम्र कैद की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ की गवर्नमेंट की इस लॉ को क्राउन प्रिंस ही नहीं मानते और ना ही कोई मानेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के पास एक लॉइन है जिसका नाम मोची है। दुबई दुनिया के सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंडस्ट्री में भी शुमार होता है। यहाँ पर शेर, चीता और दूसरे जानवरों को खूब खरीदा जाता है। इन जानवरों को पालना यहाँ के लोगों का स्टेटस सिंबल है, जो कि इनकी अमीरी और बहादुरी को जाहिर करता है। अगर आप दुबई में किसी भी कार के अंदर किसी लायन को बैठा देखें तो हैरान मत होना, क्योंकि लोग इन जानवरों को देखने के लिए खुलेआम अपनी गाड़ियों में बैठाकर राइड के लिए ले आते हैं। नंबर 11, फ्री फूड सर्विस फॉर पुअर। पर्स चोरी होना या पैसे खत्म हो जाने की वजह से हम परेशान हो जाते हैं, और ये इंसिडेंट अगर दुबई में हो जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाने की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ के 9 रेस्टोरेंट फ्री सर्विस देते हैं, जिसमें तस्फील फूड, गोल्डन फ्रॉग और बाई चांस बिरयानी जैसे बड़े रेस्टोरेंट शामिल हैं। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सी फ्री फूड मशीन लगाई गई हैं, जहाँ आप पे किए बगैर खाना ले सकते हैं। इस शहर में कोई भी भूखा नहीं सोता। ये फ्री फूड खास करके गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए लगाए जाते हैं। नंबर 12, दुबई कैमल पार्किंग। दोस्तों, अक्सर ममालिक में अपनी अमीरी दिखाने के लिए शेर और चीते पाले जाते हैं, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए, और दुबई शहर इसमें टॉप पर ही आता है। पर यहाँ के लोगों का सबसे ज्यादा पसंदीदा जानवर कैमल है। ऊंट की रेस यहाँ के इलाके का हिस्सा रही है और यहाँ कैमल को रखना बहुत आम सी बात है। इसलिए दुबई में महंगी लग्जरी कार की पार्किंग के अलावा आपको कैमल पार्किंग भी नजर आएगी, और जहाँ पर आपको कैमल की राइडिंग भी मिलती है। इसलिए दुबई में गाड़ियों की पार्किंग के साथ साथ आपको कैमल की भी पार्किंग नजर आएगी।
नंबर 13, वेंडिंग मशीन में गोल्ड होता है। दुबई जितना फेमस अपने बिल्डिंग और कार्स के बारे में है, उतने ही फेमस गोल्ड के लिए भी है। आमतौर पर हम गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं या फिर किसी सर्टिफाइड ब्रांड ऑनलाइन से खरीदते हैं, लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर हर जगह गोल्ड वेंडिंग मशीन लगाई जाती हैं, जहाँ पर आप पैसे डालकर गोल्ड के बिस्किट खरीद सकते हैं। जहाँ गोल्ड सेल फोन और गोल्ड कार भी आपको बहुत आसानी से नजर आएंगी। नंबर 14, यहाँ पर शराब पीना मना है पब्लिकली। नॉन मुस्लिम कंट्रीज के लिए तो शराब पीना या सेल करना आम बात होती है और कोई जुर्म नहीं माना जाता, पर मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। दुबई में पब्लिक प्लेस पर ड्रिंक करना मना है। दुबई में शराब पीने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है यहाँ की गवर्नमेंट से। यहाँ पर नशे की हालत में आप पब्लिक में नहीं घूम सकते। लाइसेंस क्लब, बार और रेस्टोरेंट में आपको इस तरह की चीजें मिल सकती हैं अगर आपके पास परमिशन लाइसेंस मौजूद था। तो दोस्तों, ये थे दुबई के बारे में कुछ मालूमात जो आपको दुबई में घूमने से पहले जरूर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।